नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो विज्ञान से संबंधित है उससे संबंधित बहुत सारी जीके लेकर के आया हूं। दोस्तों याद रखिए कि ये जितनी सारी जीके दी गई है आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि CHSL हुआ, MTS हुआ, रेल हुआ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा दोस्तों आप इसे अंत तक अवश्य देखें और याद कर लें क्योंकि ये सारी के सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुकी है। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत, तो देखिए ये सिद्धांत जो है चंद्रशेखर मतलब एस चंद्रशेखर जी द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? यहां पूछा है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है पूछा है, यानी अगर आप जानते हैं कि उसका गुण क्या है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उसका गुण क्या नहीं है। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, कि ये जो उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है इसका गुण नहीं है। तो दोस्तों बाकी जो 3 ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 कि उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, ये इसका गुण में आता है। गलनांक क्वथनांक गुण में आता है। जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय, ये भी इसका गुण में आता है, यानी गुण नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 हुआ। याद रखिएगा, इसको जरूर पूछ सकता है कि कौन सा गुण है, पूछ सकता है कौन सा गुण नहीं है। बस इस ऑप्शन को याद कर लीजिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। एक एंगस्ट्रम मात्रक किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम मात्रक जो है ना 10⁻⁻10 मीटर, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है उसके बराबर होता है, यानी 10-10 मीटर। याद रखिएगा 10-10 मीटर, एकदम याद रखिएगा। सेंटीमीटर भी ऑप्शन में देता है, सेटर बहुत चालाक है, तो आप याद रखिएगा कि 10-10 मीटर। आप भी थोड़ा सा होशियार बन जाइए। CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान जो है 74 U है। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है हम लोग क्लास 9-10 में अवश्य पढ़े होंगे, हाइड्रा करता है। हाइड्रा। साबुन बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा का निम्न में से किसके साथ मिलाया जाता है? जो साबुन बनाते हुए कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है ना, वो एक्चुअली में लिनसीड का तेल यानी अलसी का तेल के द्वारा जो है इसको मिलाया जाता है। किसी मानव के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारे जो आंख का रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक प्रतिबिंब से उल्टा होता है, समझे? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है, ये सभी माध्यम में उत्पन्न होती है, सभी माध्यम में। बैकन, हैम और लॉर्ड ये मिलते हैं, यह जो है बैकम, हैम और लॉर्ड जो है शुक्रों में मिलते हैं। परमाणु संख्या डैश का जो डैश वाला जो तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, कितनी परमाणु संख्या वाला क्षारीय ऑक्साइड को बनाएगा? तो 11। याद रखिएगा, क्षारीय के लिए 11। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, तो जो संग्रहित होता है ऊर्जा के रूप में उस ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 स्थितिज ऊर्जा। पीतल किसका मिश्रण है? दोस्तों एक बात बता दूं, ये प्रश्न जो है काफी बार पूछ चुका है और आप लोग भली भांति परिचित है कि तांबा और जस्ता, ये बहुत बार पूछ चुका है, तो घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तांबा एल्युमिनियम या फिर जस्ता टीन में, लेकिन तांबा और जस्ता जो है इसका वास्तविक आंसर है। यह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत तो यांत्रिक, तो विद्युत मीटर इसे कहेंगे, है ना, आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो जो 13 से 31 होते हैं ना वो समान समूह से संबंधित होते हैं। 13-31 याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? 13 इसको उलट दीजिएगा 31, ये याद रखिएगा। 13-31 कैसे? 13 उलट दीजिएगा 31, याद हो गया।
भागड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो जो प्रतिक्रिया करता है CaO यानी ऑक्सो कैल्शियम, जिसको कहते हैं ऑक्सो कैल्शियम। थोड़ा सा ये भी बता देते हैं इसके बारे में, आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा जान लीजिए, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको शायद मदद मिल जाए। मेरा तो वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है आपको हेल्प करना। कैल्शियम क्लोराइड, है ना। तो ये बातें आप याद रखें। CO2 सभी परिचित है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी लिख दूं, लिख देता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आते अगले प्रश्न, इसको अवश्य नोट करके याद कर लीजिएगा भाई। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। क्यों आसान है? वास्तव में होता क्या है कि समुद्र का जो पानी का घनत्व है ना, नदी के पानी से अधिक होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहां मिल रहा है, 4 नंबर में मिला है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। नर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो शुक्राणु में पाई जाती है। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है। तो यूरिक अम्ल का उच्च मात्रा जो है गाउट रोग का लक्षण है, जिसको गठिया कहा जाता है। ये जो गाउट है वास्तव में गठिया का एक रूप है। 3000 तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होती है। तो 3000 तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंग की जो आवृत्ति है वो 1×10⁻15 हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। सूर्य की किरणों में कितने रंग होती हैं? तो ये 7, और सातों का याद रखने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, VIVGYOR, विबजियोर। इसको याद रखिएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये याद रखिएगा, विबजियोर। निम्न में से कौन सा या फिर कौन से विधान सत्य है? तो कौन सा ऐसा है जो सत्य है? पहला बोला कि घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का प्रकार है जब वह गति के अंतर्गत होती है। सही बात है, क्योंकि उस वस्तु या पदार्थ के कण सतत गति कर रहे होते हैं, इसलिए पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए एक बात मैं बता दूं, आप जब यहां से यहां तक पढ़ें कि गतिज ऊर्जा वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का प्रकार है जब वह गति अंतर्गत होता है, यहां तक आप पढ़ें, तो यहां तक तो हमको स्टेटमेंट सही लगा। मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप यहां तक एक तो पढ़ के आपको पता चल गया ये सही होगा, दूसरा इतना बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन आप यहां तक पढ़ करके देखें कि वाह इतना में हमको सही लग रहा है। तो अगर समय नहीं है तो आप आराम से इसको 1 और 2 दोनों टिक पका दीजिए, और अगर समय है तो पूरा पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो असंख्य हो सकती है, असंख्य, अनकाउंटेबल। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध जो मापा जाता है वो ओम के द्वारा मापा जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। लिफ्ट ऊपर जाती है ना, तो एक्चुअल जो वेट है ना उसका वास्तविक वेट से, वजन से जो है कम हो जाता है ऊपर जाते हुए। किसका कारण क्या मालूम है? कि देखिए 3 नंबर दिया है, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसीलिए समरूप होने के कारण जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है, किसी पिंड का गति जब दुगना हो जाएगा तो उसका संवेग भी दुगना हो जाएगा, नॉर्मल बात है। तो 2 नंबर ऑप्शन देखिए, उसका संवेग दुगना हो जाता है ना। गति दुगुना मतलब संवेग भी दुगना ही होगा। एक फॉर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फॉर्मी में जो है ना 10⁻15 मीटर होता है एक फॉर्मी में। चीनी के घोल में
तापक्रम बढ़ाने वाली चीनी का विलेयता। तो चीनी के घोल में जब तापक्रम बढ़ाने पर चीनी का जो विलेयता होता है, तो घोल में जब तापक्रम बढ़ाइएगा ना तो उसकी जो विलेयता भी जो है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, किसने E=mc² को प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने इसको प्रतिपादित किया था। तो यहां पर एक बात बता दूं, ई मतलब होता है गतिज ऊर्जा, एम बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान, और जो सी बराबर होता है वो प्रकाश का वेग। ये भी मुझे लगा कि ये बता देना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा जरूर। आते अगले प्रश्न पे दोस्तों। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कब कम होता है? जब प्रत्यावर्ती धारा में जब कुछ हो तो उस समय ऊर्जा का क्षय कम होता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे। पाड़े को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से मेनिस्कस होता है। ये मेनिस्कस क्या है? उत्तल होता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया एक्चुअली में आंख का एक रोग है जिसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस को यूज किया जाता है। तो एक बात बता दूं, बहुत बार प्रश्न भी आता है कि मायोपिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो यह जो है उस ऑप्शन उसमें देखिएगा आंख दिया रहेगा, आंख से संबंधित है। ठीक है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो जो संख्या इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। निम्न में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? तो -273 डिग्री सी जो है संभव तापमान है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जाता है। ऊपर जाता है तो हमने पढ़ा वेट हल्का हो जाता है, और जब नीचे जाएगा तो उसका वेट जो है वास्तविक भार से कम होता है, ऊपर और नीचे। तो दोस्तों ये सारी की सारी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थी। अतः अनुरोध है कि आप अवश्य पढ़ लें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी मदद मिले। और भी बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं, उसे भी आप अवश्य देख लें। मेरा वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि जो परीक्षार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनको मैं जैसे भी हूँ हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।